श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति में अगर मन लगने लगे तो समझ लो कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। दोस्त, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित ऐसे पवित्र और अनमोल विचारों की जो आपके जीवन से सारे दुख, चिंता और निराशाओं का अंत करके जीवन को नई ऊर्जा, उमंग और खुशियों से भर देंगे। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति, सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। मित्र, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता से प्रेरित इस ज्ञान को पूरा अंत तक सुने और इन विचारों को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले जरूर सुने। तो चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले इन अनमोल विचारों को। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीव जी, बन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, मगर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। कहानी पुरानी जरूर है और आपने सुनी भी होगी, पर कई बार कहानी की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसे बार बार सुनना जरूरी हो जाता है ताकि हम सतर्क हो सके, बार बार अपने जीवन में झांक सके कि कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे। भगवान ने जब इंसान की रचना की तो उसे अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले 2 पोटल दी और कहा, एक पोटली तुम आगे की तरफ लटकाना और दूसरी पोटली कंधे के पीछे की तरफ। इंसान ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर भगवान ने कहा, ध्यान से सुनो, तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ आगे वाली पोटली पर होनी चाहिए, पीछे वाली पर नहीं। इंसान हामी भरकर वहां से चला गया। इंसान ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे भगवान ने बताया था। वो आगे वाली पोटली को बार बार देखता। आगे वाली पोटली में उसकी कमियां थीं और पीछे वाली पोटली में दुनिया की कमियां। वो जब भी आगे वाली पोटली को देखता तो उसे अपनी कमियां नजर आती। वह एक एक करके अपनी कमियां सुधार गया और उसकी तरक्की होने लगी। वह बहुत अच्छा इंसान बनता गया, बेहतर से बेहतर खुशहाल होता गया। उसने कभी भी पीछे वाली पोटली पर नजर तक नहीं डाली। एक बार वह तालाब के किनारे नहाने के लिए रुका। उसने दोनों पोटलियां तालाब के किनारे छोड़ दी। नहाकर जब वह बाहर आया तो उसे समझ ही नहीं आया कौन सी पोटली आगे वाली थी और कौन सी पीछे वाली, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसी थीं। अब गड़बड़ यह हुई कि उसने पीछे वाली पोटली आगे टांग ली और आगे वाली पीछे। अब उसे पूरी दुनिया में कमियां ही कमियां नजर आने लगी। यह ठीक नहीं, यूं ठीक नहीं बच्चे, निकम्मे हैं, पड़ोसी बेकार है, सरकार बेकार है, जहां देखो वहां कमियां। अब वो हर जगह कमियां ढूंढने लगा सिवाय खुद के, क्योंकि उसे भगवान की वह बात याद थी कि नजर सिर्फ आगे वाली पोटली पर रखना। अब बेचारे का बहुत बुरा परिणाम होने लगा। वह पतन की तरफ बढ़ने लगा। नकारात्मकता ने उसे घेर लिया। हर इंसान उसे बुरा लगने लगा। उसकी दुनिया नरक बनने लगी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। वह वापस भगवान के पास गया। भगवान ने उसे समझाया, जब तक तेरी नजर खुद की कमियों पर थी तू तरक्की कर रहा था क्योंकि तू खुद को सुधार रहा था, और जैसे ही तूने दूसरों की कमियां देखनी शुरू कर दी वैसे ही तेरा पतन आरंभ हो गया। दोस्त, यही हकीकत है। जब जब हम अपनी उंगलियां दूसरों पर उठाएंगे तब तब हम केवल और केवल अपना ही नुकसान करेंगे। हम किसी को भी नहीं सुधार सकते। आध्यात्मिकता की नजर से देखें तो हर कोई अपनी यात्रा पर है। हम खुद की कमियां सुधार लें, खुद को बेहतर बना लें, रोज खुद को पिछले दिन से बेहतर बना लें। यही जरूरी है। किसी ने क्या खूब कहा है, झांक रहे हैं इधर उधर, सब अपने अंदर झांके। कौन ढूंढ रहे दुनिया में कमियां अपने मन को ठाके। कौन दुनिया सुधरे, सब चिल्लाते। खुद को आज सुधारे कौन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। खुद पर आज विचारे कौन, हम सुधरे तो जग सुधरेगा। यह सीधी बात, विचारे कौन। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र कर कमजोरी नहीं होती,
बल्कि यह होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र बलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जाले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सन आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब दो चीजें हमेशा याद रखना कि जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, लेकिन मानिए वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझाते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी सूरत खराब है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपने जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को, बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्म योगी इसीलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है। कर्म योगी इसीलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है। कर्म योगी कर्म का त्याग नहीं करता, यह केवल कर्म फल का त्याग करता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ भी पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा और बदले में कुछ मांगता नहीं, और इसीलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संचय है।
कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विश्वम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। श्री भगवान कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुखों दुखों का सहयोग वयोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और मोह रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। कान्हा कहते हैं, जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोचकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान जिंदगी भर का तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कीजिए और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्ते के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही मुझे कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूं। हे पार्थ, यदि मैं कामों को करने में सावधानी न बरत तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल जान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है
जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी हाल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कान्हा कहते हैं, सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है। इंसान नहीं नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के तो चापन भाग भी फिजूल है, कहाँ मिलता है। कोई ऊपर वाले के सिवा समझने वाला जो भी मिलता है, बस समझाकर चला जाता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य ही होगी। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है। जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो, जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। जिंदगी में इतना सफर करने के बाद एक बात तो सीख ली है मैंने कि उस गली में कभी अपना कदम भी मत रखना जहां के लोग आपकी कदर नहीं करते। कदर करो उस इंसान की जो तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक है। जो नजदीक भी नहीं आना चाहते, उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो। उसे लौटना होगा तो लौट आएगा। कदर तो उसकी करो जिसे तुमसे दूर जाने में भय लगता है। यह कस्में वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। दीपक का जीवन इसीलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसीलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी ही बनना, स्वार्थी नहीं। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। धार वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। हे पार्थ, धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। कान्हा कहते हैं, दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिच्छू को आप कितना भी प्यार कर लो फिर भी यह डंक ही मारेगा। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वह हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। उस इंसान की कद्र कम की जाती है जमाने में जो दूसरे इंसान की कद्र नहीं करता। किसी को इतना भी सर पर मत बैठा लेना कि सर दर्द बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि वह आपके लिए बेकदर हो जाए। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कदर तब तक करते हैं जब तक आप काम हो। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। यहां गरीब जमीन पर पड़ी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है, वहां अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, पर जो मिला है उसकी बेकद्र कभी मत करना। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहां एक दूसरे की कद्र करना कम हो जाता है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं वक्त जवाब देगा। क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, जबकि चलना है अपने ही पैरों पर। जिन्हें नींद से प्यार है वह सुहाने सपने देखते रहते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की कदर है
उन्हें नींद तक नहीं आती। जहां रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कदर ना मिले, ऐसे घर पर रहने से अच्छा सड़क पर रहना है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि है अर्जुन जी, न कभी हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शौक करता है, न कामना करता है। जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। जो मनुष्य मुझे जान लेता है, उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेंगे, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेंगे। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसुओं में यह खामोश दुआ है जो सिर्फ परमात्मा ही सुन सकता है। हम जो हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है, तब बड़ा परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हों तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें। हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही नहीं होती। हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां परमात्मा ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। कोई एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। श्री भगवान कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़ जाए। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इंप्रूव कीजिए। लोग अपने आप इंप्रेस हो जाएंगे। अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है।
कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं है कि वह ऐसा करके खुद कितना नीचे गिरा रहे हैं। मान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त हो सकता है। आप नहीं, जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं तो पहले आपको गुलामों की तरह मेहनत करनी होगी। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आपका सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही कठिन होगा। अगर लोग आपकी कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए आप कामयाबी के बहुत करीब हैं। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक जारी रखनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही अनमोल है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं पाता। यह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है, भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मौत से डरने लगता है। वह ना तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। नहीं, व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्मकर्ता किस प्रकार है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म करके आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। हे पार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि की रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी विनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अक्ता ही जान। कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा की कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे, आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे, यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, यह हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है, यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। मित्र भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरे भक्त श्रद्धा से मुझे भजते, मेरा नाम जपते हैं, मेरी पूजा करते हैं तथा मुझसे प्रेम करते हैं, वह मेरे हैं और मैं उनके सभी कष्टों का रण करके
उन्हें वह सभी सुख प्रदान करता हूं जिनकी वह कामना करते हैं। मित्र, एक समय की बात है, भोला नाम का एक आदमी शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल की दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान खुद संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे अच्छी तरह पता था। वह पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोला नास्तिक था। भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजरता था। उसे ताश खेलने का बहुत शौक था। जब भी समय मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए और तभी भारी बारिश भी शुरू हो गई। रात हो गई थी, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सभी ताश खेलने में मग्न थे। तभी एक बच्चा भागता हुआ आया। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और भोले से दवा मांगी। भोला खेल में मग्न था। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी बच्चे ने जोर से आवाज देते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, सारी दवा की दुकानें बंद हो गई हैं। आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएंगी। भोला आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काटकर बच्चे को लौटा दिए। बच्चा भागते हुए चला गया। तभी बारिश रुकी और भोले के दोस्त चले गए और भोला भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से बच्चे को चूहे मारने वाली दवा की शीशी देती है। भोला के हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस बच्चे के बारे में सोचकर वह घबराने लगा। सोचा, यदि वह दवाई उसने अपनी बीमार मां को दे दी तो वह अवश्य मर जाएगी। बच्चा भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद में देखी जाएगी। अब क्या किया जाए? उस बच्चे का पता ठिकाना भी तो वो नहीं जानता। कैसे उसकी बीमार मां को बचाया जाए? सच में कितना विश्वास था। उस बच्चे की आंखों में भोला को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा मर गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नजर दीवार के उस कोने में गई जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। भोला को वह सारी बातें याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजा करते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरी कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद वह छोटा बच्चा फिर दुकान में आया, पसीना पोंछ हुए। उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रोते रोते कहा, बाबूजी मां को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लेकर भागता जा रहा था। घर के करीब पहुंच भी गया था, लेकिन बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई गिर गई। क्या आप मुझे वहीं दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? बच्चे ने उदास होकर पूछा। भोला ने राहत की सांस लेते हुए कहा, क्यों नहीं? पर उस बच्चे ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, बाबूजी मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उस बच्चे ने अब की बार जरा संभल कर जाना ठीक समझा। भोला भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों में उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। उसे समझ में आ गया कि भक्त अगर मन से भगवान को याद करें तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं और भगवान उनके सारे संकट दूर कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है।
जैसा उसका कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। जो मनुष्य श्रद्धापुक्त होकर और दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूं। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य गीता के इस रहस्य को भक्तों को धारण करवाता है और इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।